नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सामने एक भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाया हूँ, जिसका नाम है आर्द्र भूमि, जिसे हम रामसर साइट नाम भी देते हैं। इसका नाम रामसर साइट क्यों पड़ा, इसके ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, ईरान का एक शहर है रामसर, जिसके अंदर 1971 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी देशों की, जिसमें विभिन्न देशों के मध्य इस आर्द्र भूमि पर बात की गई थी और उसमें ये सहमति बनी थी कि हम एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, जिसमें जो विभिन्न देशों के अंदर जो स्थान, जो क्षेत्र आर्द्र भूमि, वेटलैंड के तहत चिन्हित होंगे, उनको उसमें लिखा जाएगा। और उस रजिस्टर का एक अलग नाम दिया, जिसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, उस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में हमारे देश के 2 आर्द्र क्षेत्र चिन्हित हैं। एक तो केवलादेव पक्षी विहार भरतपुर के अंदर है जो, और एक लोकटक झील मणिपुर के अंदर। दोस्तों, इस जो रामसर साइट है या आर्द्र मृदा क्षेत्र है, उसके अंदर अब तक हमारे देश के 42 स्थानों को रामसर साइट घोषित किया है, आर्द्र मृदा क्षेत्र घोषित किया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है 1981 में, जिसको बनाया गया था चिल्का झील, उड़ीसा। आप सभी परिचित हो। दूसरा स्थान उसी 1981 में बनाया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी चिन्हित है। तीसरा आर्द्र मृदा क्षेत्र लोकटक झील मणिपुर, जिसको 9 साल बाद 1990 में बनाया। ये जो लोकटक झील मणिपुर है, इसके अंदर एक कोबुल लाम झाओ नाम का तैरता उद्यान है, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा। ये जो इसका चौथा स्थान सांवर झील को रखा इस आर्द्र मृदा क्षेत्र में, ये भी 1990 को बनाया। ये जो सांवर झील है, ये आप जानते हो, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी 1990 के अंतर्गत बुलर झील को भी आर्द्र मृदा क्षेत्र घोषित किया। जिस तरीके से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांवर झील है, उसी तरीके से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जिसको भी 1990 में इस आर्द्र मृदा क्षेत्र बनाया, घोषित किया। दोस्तों, एक झील है हरिके झील पंजाब। आप जानते हो हरिके बैराज, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, उस क्षेत्र को भी आर्द्र मृदा क्षेत्र घोषित किया 1990 में। इसके पश्चात एक अष्टमुडी आर्द्र भूमि क्षेत्र है केरल के अंदर, उसको 2002 के अंतर्गत
आर्द्र क्षेत्र घोषित किया। इसी तरीके से ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब के अंदर है, उसको भी 2002 के अंदर आर्द्र मृदा क्षेत्र घोषित किया। इसी प्रकार से उड़ीसा के अंतर्गत एक दूसरा स्थान है, पहला चिल्का झील आर्द्र मृदा क्षेत्र घोषित हो गया। तो एक दूसरा स्थान है भितरकणिका मैंग्रोव, भितरकणिका मैंग्रोव, उसको भी 2002 के अंतर्गत आर्द्र मृदा क्षेत्र घोषित किया। हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, इसके अंतर्गत भी, इसमें भी भोज आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया 2002 के अंतर्गत। एक इसी तरीके से असम के अंदर दीपोर झील है, उसको भी आर्द्र भूमि घोषित किया उसी 2002 में। इसी तरीके से पूर्वी कोलकाता के अंतर्गत पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि क्षेत्र 2002 घोषित किया। एक पंजाब के अंदर कांजली झील, उसको भी 2002 में आर्द्र भूमि घोषित किया। इसी तरीके से इसी श्रृंखला में आंध्र प्रदेश में एक कोलेरू झील है, उसको भी 2002 में ही आर्द्र भूमि घोषित किया। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर पांट कैलीमेरे वन्य जीव पक्षी विहार है, उसको भी 2002 में आर्द्र भूमि घोषित किया। हिमाचल प्रदेश के अंदर पौंग बांध, उसको भी 2002 में आर्द्र भूमि घोषित किया। पंजाब में रोपड़ झील, उसको भी 2002 में घोषित किया। एक संस्थान कोटा झील केरल के अंदर 2002 में उसको भी घोषित किया। एक तोशी मोरिटी झील है जम्मू कश्मीर के अंदर खारे पानी की, उसको भी 2002 में आर्द्र भूमि घोषित किया। केरल के अंदर भारत की सबसे लंबी झील पेम्बनाड कोल केरल के अंदर भारत की सबसे लंबी झील, उसको भी आर्द्र भूमि घोषित किया। कब? 2002 में। इसी तरीके से एक सुरिनसर मानसर झील है 2005 में, उसको भी घोषित किया। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर 2005 में उसको आर्द्र भूमि घोषित किया। गंगा नदी का जो ऊपरी भाग है उसको। और गुजरात के अंदर नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, उसको 2012 में आर्द्र भूमि घोषित किया। इसी तरीके से पंजाब में केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है, उसको 2015 में घोषित किया। महाराष्ट्र के अंदर नंदूर मंदेश्वरी एक स्थान है, नंदूर मंदेश्वरी, उसको भी आर्द्र भूमि घोषित किया। उत्तर प्रदेश में नंगल वन्य जीव अभ्यारण्य, उसको भी 2019 में आर्द्र भूमि घोषित किया। इसी तरीके से आगरा के अंदर पार्वती आगरा पक्षी रेंज अभ्यारण्य, उसको भी हाल ही में यानी 2019 में आर्द्र भूमि घोषित किया। उत्तर प्रदेश में एक और स्थान है समन पक्षी, उसको भी 2019 में आर्द्र भूमि घोषित किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे अधिक स्थान उत्तर प्रदेश के अंदर ही हैं। और इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश के और स्थानों की बात करते हैं तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य और सांडी पक्षी अभ्यारण्य, इनको भी 2019 में आर्द्र भूमि घोषित किया। एक पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध सुंदरबन अभ्यारण्य है, उसको भी आर्द्र भूमि 2019 में घोषित किया। अब हाल ही में एक उत्तराखंड में आसन संरक्षण क्षेत्र है, उसको भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। एक बिहार के अंदर कबरताल पक्षी अभ्यारण्य है, उसको भी आर्द्र भूमि घोषित किया गया है 2020 में। इसी तरीके से महाराष्ट्र में सोनार झील है, उसको भी 2020 में आर्द्र भूमि घोषित किया। उत्तर प्रदेश के अंदर सुर सरोवर, उसको भी 2020 में आर्द्र भूमि घोषित किया। और सबसे महत्वपूर्ण लद्दाख
उसमें भी एक तशोकर वेटलैंड क्षेत्र है, तशोकर वेटलैंड क्षेत्र, उसको भी 2020 में आर्द्र भूमि घोषित किया गया। तो इस तरीके से ये जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है जहाँ पर नमी रहती है, उनको इस रामसर कॉन्फ्रेंस के जरिए उसके कुछ पैमाने निर्धारित किए और उनको हर साल दो चार स्थानों को रामसर साइट के अंतर्गत घोषित किया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी उम्मीद करता हूँ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी और सामान्य जानकारी के रूप में आप सभी को उपयोगी साबित होगी। धन्यवाद।